सुभाष घई कालीचरण, कर्ज, विधाता, हीरो, कर्मा, राम लखन, सौदागर, ताल आदि सुपरहिट फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। इन्हीं में संजय दत्त की 1983 में आई खलनायक भी है। इस फिल्म को बहुत सी तात्कालीन वजहों और गानों के चलते भी लोकप्रियता मिली, लेकिन क्या 33 साल बाद भी खलनायक वही दहशत भरा जादू जगा सकेगा? अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म खलनायक के सीक्वल को लेकर प्रोड्यूसर डायरेक्टर सुभाष घई इन दिनों खासे उत्साहित हैं। पिछले दिनों उन्होंने संजय दत्त के नए लुक के साथ पोस्टर और टीजर भी शेयर किया। अब खलनायक के गीतों की यादगार धुन बनाने वाली निर्देशक जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के प्यारेलाल से मुलाकात की तस्वीर शेयर की। उन्होंने प्यारेलाल की सेहत और लंबे जीवन की कामना की। सुभाष घई हर तरह से खलनायक का माहौल बनाने में जुटे हुए हैं। खलनायक 2 की घोषणा के बाद माहौल बनना वैसे भी लाजमी है। ये एक ऐसी फिल्म थी जिसने आज से करीब 33 साल पहले युवाओं के दिलो दिमाग पर गहरा असर डाला था। माधुरी दीक्षित और नीना गुप्ता पर पिक्चराइज्ड विवादित चोली गाने पर हंगामा अपनी जगह, लेकिन देश की आंतरिक सुरक्षा, बाहरी खतरे के साथ नायक खलनायक की फिलॉसफी को एक नए संदर्भ में नया आयाम देने की कोशिश की गई थी। फिलहाल खलनायक 2 के जारी टीजर को देखिए और उसके डायलॉग पर भी गौर कीजिए। बेड़ी तोड़कर जेल से भागे संजय दत्त के उस किरदार का लुक देखिए। 33 साल बाद 3 गुना तेवर से लैस अपराधी बल्लू बलराम बूढ़ा भले दिख रहा है, लेकिन पहले से ज्यादा खतरनाक नजर आ रहा है। नीचे पड़े जख्मी शख्स को कहता है, कहा था ना 10 अक्टूबर रात के 10 बजे बल्लू जेल से फुर हो जाएगा। इसके बाद फिर वही बेंचमार्क गाना छेड़ता है, नायक नहीं खलनायक हूं मैं, और अपने बेफिक्र अंदाज से सिस्टम को चुनौती देने के मंसूबे जाहिर करता है। खलनायक 2 के इस प्रोमोशनल वीडियो में आए बल्लू बलराम के इस डायलॉग का अपना खास मतलब है। ये खलनायक की ओर से जेल और पुलिस तंत्र को खुली चुनौती है। जिन्होंने 1993 की खलनायक देखी है, उन्हें फिल्म का आखिरी सीन याद होगा, जब भरी अदालत में नकाबपोश संजय दत्त राइफल लेकर पहुंचते हैं और गंगा यानी माधुरी दीक्षित की बेगुनाही के पक्ष में अपनी गवाही देते हैं। उसी दौरान इंस्पेक्टर राम सिन्हा यानी जैकी श्रॉफ के सामने संजय दत्त अपना हथियार सौंपकर आत्मसमर्पण भी कर देते हैं। उसके बाद जैकी श्रॉफ उसे गले लगाते हैं और कहते हैं, मैं कहता था ना, हर खलनायक के भीतर एक नायक भी छुपा होता है। हालांकि जेल जाते वक्त बल्लू बलराम ने मानो मजाक में अनुपम खेर से कहा था, तारीख 10 अक्टूबर रात 10 बजे बल्लू जेल से फुर हो जाएगा। लेकिन कौन से साल, ये मुझे अभी नहीं पता। जब यह डायलॉग लिखा गया होगा और फिल्म बनी होगी, तब शायद ही सुभाष घई ने इसके सीक्वल बनाने के बारे में विचार किया होगा। लेकिन 33 साल बाद आखिरकार वो साल आता हुआ दिखता है। तब संजय दत्त वास्तविक तौर पर भी 33 साल के थे और कानूनी उलझनों में फंसे थे। अब साल 2026 में वो 66 साल के हो चुके हैं। सवाल कई हैं। जिस बल्लू बलराम ने अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया, वो फिर से अपराध की दुनिया में कैसे लौटा? इतने सालों के अंतराल के दौरान क्या क्या घटा? आमतौर पर आत्मसमर्पण कर देने वाला अपराधी साधारण जीवन जीता है, यही आम चलन और मान्यता है। हालांकि सिनेमा के पर्दे पर कुछ भी घट सकता है। डायरेक्टर और राइटर कुछ भी क्रिएट करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। सवाल दूसरे भी हैं। पिछले कुछ सालों के दौरान मुख्य धारा की बहुबजटीय फिल्मों में नायक का लुक और उसका किरदार पहले से ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। 80-90 के दशक वाले गुस्सा और सिस्टम को चुनौती देने वाले आक्रोश का लेवल कुछ ज्यादा ही डेंजर जोन में जा चुका है। खलनायक जब आई थी, तब उसमें संजय दत्त की एक्टिंग में भी वही एनर्जी और थ्रिल दिखा जिसे आज के युवा रणवीर सिंह में देखते हैं। लंबे बाल, लंबा कद, बेफिक्री, बेलौस, बिंदास, बेचैनी, बेबाकी, सब कुछ वैसा ही दिख रहा है। संजय दत्त के दहशतनाक अंदाज गुजरे दौर की एक्शन फिल्मों से कहीं ज्यादा ध्यान खींचने वाले थे। अब पिछले एक दशक के दौरान के आए एक्शन ड्रामा में वायलेंस सीन और कैरेक्टर देखिए। पुष्पा में अल्लू अर्जुन,
कंतारा में ऋषभ शेट्टी, एनिमल में रणवीर कपूर, छावा में विकी कौशल और धुरंधर में रणवीर सिंह। क्या 66 साल का ये बूढ़ा बल्लू बलराम दर्शकों में अब भी वही जोश और दहशत की लहर पैदा कर सकेगा जो 33 साल पहले देखने को मिला था? दहशत आज की फिल्मों में मनोरंजन का सबसे बड़ा मसाला है। इंतजार रहेगा बल्लू बलराम अपने खौफ से कैसे मनोरंजन कराता है। लेकिन इसी के साथ एक सवाल और है कि एपिक के मास्टर सुभाष घई अपनी फिल्मों में हिट गीत संगीत देने के लिए भी विख्यात रहे हैं। कालीचरण और कर्ज से लेकर विधाता, हीरो, कर्मा, राम लखन, सौदागर, ताल आदि सारी फिल्मों के गीत संगीत भी काफी लोकप्रिय रहे हैं और उनकी फिल्मों की सफलता में उनके प्लॉट का कैनवस, एक्टर कैरेक्टर की डायलॉग डिलीवरी का जितना योगदान रहा है उतना ही गीत संगीत का भी। संजय दत्त की खलनायक के सारे गाने तब काफी हिट हुए थे, चाहे वो चोली के पीछे क्या है, पालकी में होके सवार चली रे, देरी से आना जल्दी जाना या कि नायक नहीं खलनायक हूं मैं। गौरतलब है कि चोली के पीछे क्या है का मेल वर्जन भी था जिस पर स्त्री पोशाक में संजय दत्त ने परफॉर्म किया था। लिहाजा खलनायक 2 का गीत संगीत भी कसौटी पर ही रहेगा। वैसे 2 टूक बताऊं कि खलनायक की मूल कहानी में नयापन कुछ खास नहीं था। गुजरे जमाने की आवारा, मदर इंडिया, गंगा जमुना या दीवार में भी समाज की मुख्य धारा से भटके युवा की कहानी दिखाई गई थी जिसका कॉन्फ्लिक्ट उसकी मां या उसके भाई से रहा। खलनायक भी उन जैसे कॉन्सेप्ट को नए कैनवास पर नया फिल्मांकन थी। सुभाष घई ने जैकी श्रॉफ को जिस हीरो से लॉन्च किया था उसके कुछ बेंचमार्क सीक्वेंसेस की रीपैकेजिंग भी थी। अब देखना होगा कि खलनायक 2 में कौन सी नई कहानी वो लेकर आते हैं।